हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागतम बहुत बहुत आपका आज की रीडिंग में। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग का उपयोग किया जाएगा भरपूर और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपको बताई जाएंगी। यू वर्सेस योर पार्टनर करंट फीलिंग्स, कुछ ऐसी रीडिंग मानिए आप इसको। आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को सुनना शुरू कीजिए। चाहे तो आप इस फ्लेम पे भी फोकस करके अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लेके फिर रीडिंग को सुन सकते हैं। ध्यान रखिए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। ये रीडिंग मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जो भी मुझे पता चलेगा मैं सब बताऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, जल्दी से रीडिंग को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। अगर आप रीडिंग को लाइक नहीं करेंगे और एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो देखिए, एनर्जी एक्सचेंज किसी भी रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, तो यहाँ पे भी आपको कर लेना चाहिए। चलिए, आई होप आपने लाइक कर दिया है वीडियो को। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट और मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो लेटर 1 और लेटर 7 बहुत क्लियर दिख रहा है। मुझे लेटर आई भी दिखाई दे रहा है, इशिता, ईशांक, इस तरह का नाम हो सकता है। लेटर टी दिख रहा है, त्रिशा, टीना, इस तरह का नाम कुछ हो सकता है। मुझे आपके आपके पर्सन का जो माइंड है ना, बहुत फिक्सेटेड दिखाई दे रहा है, जैसे कि उनके दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, जैसे कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, यू हैव बीन ट्राइंग हार्ड। आपने पिछले कुछ समय में इस व्यक्ति के लिए काफी कुछ एडजस्ट करने की, अपने आप को बहुत बदलने की, अपने रूटीन में चेंज करने की, आपने बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को बहुत ट्वीक किया है इस व्यक्ति के लिए, बहुत बदला है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो आपको ऐसा ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए बहुत बदले हो। राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं, वो है टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिकॉन। दैट्स ऑल, इतना ही मुझे समझ में आ रहा है। सेजिटेरियस पे ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप पहले आप स्टार्टिंग में जब रिश्ते में आप आए होंगे तो आप एक चर्पी इंसान, बहुत खुशनुमा, बहुत सवाल पूछने वाले, इम्पल्स पे बिहेव करने वाले, तुरंत इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू करना, पूछना या सवाल करना, या बहुत ही फेरी टेल और रोमकॉम टाइप एनर्जीज में रहना। ओके, क्लिंग करना व्यक्ति पे, एक्सपेक्टेशंस रखना उससे, ऑफ कोर्स, जो एक रिलेशनशिप में होती भी है और होनी भी चाहिए। बट इवेंचुअली आपने रियलाइज किया है कि आपका जो पर्सन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है और कमिटमेंट भी देने से वो आपको बचता रहता है, तो उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको बदल दिया, तो कहीं ना कहीं आपने इन सारे पैरामीटर्स पे खुद को कुछ चेंज किया है। आपका ये व्यक्ति तब आपसे दूर होने की चेष्टा करने लग जाता है जब आप इससे या तो कमिटमेंट मांगते हो या फिर जब आप थोड़े ओवरली इमोशनल इसको दिखाई देते हो, क्योंकि तब इसको ऐसा महसूस होता है कि आप रिस्की हो रहे हो, यू कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। ओके, या फिर ये व्यक्ति, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, आप भी हो सकते हो, बट ये भी मुझे दिखता है मैरिड, और ये व्यक्ति जो है ये अपनी लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं चाहता, इसीलिए ये व्यक्ति आपको लव बॉम्ब भी करता है, लेकिन फिर भी आपसे 1 आर्म का डिस्टेंस रखता है। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बट स्टिल दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू एंटर टू क्रॉस द लाइन। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अपने को बचाते हुए, अपने को सेव करते हुए, सब चीजें इधर उधर देखते, सब सड़क क्रॉस करते हो ना, तब सब कुछ देखते हो, लेफ्ट राइट नहीं देखते हो तो देखना चाहिए बात पे, लेकिन देखते हैं ना, हम सब कुछ देखते हैं। ओके, अगर आपको पता है कि ट्रैफिक नहीं भी आएगा तो भी आप देखते हो, उस तरफ नजर जाती है, क्योंकि आप उतना ध्यान रखते हो, डर रहता है मन में, राइट? तो ये आपका जो व्यक्ति है ये बड़ा कॉशियस है, यस दैट्स द राइट वर्ड, योर पर्सन इज वेरी कॉशियस, सावधान, बहुत ज्यादा, कदम एकदम यू नो कदम एकदम फूक फूक के रखने वाला। अच्छा, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जिनके व्यक्ति स्पेशली मैरिड है, आप स्टार्टिंग में बहुत ही प्रैक्टिकल नोट पे आपने कनेक्शन स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये था कि आई एम शेयरिंग दिस पर्सन विद समबडी एल्स, तो हो सकता है कि मुझे कुछ मैनेज करना पड़े, मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़े, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कैन सी कि आप अपने पार्टनर के लिए हद से ज्यादा पॉजेसिव हुए हो, अब वो सब लॉजिक काम नहीं करते। ओके, नाउ यू आर वेरी वरिड, एंड द पीपल जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है और वो मैरिज करने वाला है, क्योंकि आप दोनों की नहीं हो सकती किसी वजह से, सो दैट आइडिया ऑल्सो सेंड्स
चिल्स टू योर स्पाइन। बहुत कांपते हो आप ये सोच के कि अगर उसकी शादी होगी तो, शायद आप खुद शादीशुदा हो बट स्टिल आप अपने व्यक्ति की शादी ना हो जाए, आप इसको लेके बहुत घबराते हो। सो समवेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इज गोइंग इन योर हेड एंड यू हैव चेंज्ड। आपने वो सब चीजें की इस कनेक्शन में जो आपको कभी नहीं लगता था आप किसी के लिए कर सकते हो, खुद को बदला, जबकि आप द मोस्ट नॉन एडजस्टिंग इंसान, आप अपनी कंफर्टेबल स्पेस में, अपनी प्राइवेट स्पेस में, अपने लोगों को इतना एंटर नहीं करने देते हो इंटीमेट स्पेस में। मतलब आपके इंटीमेट स्पेस में एंटर होना इतना आसान नहीं। ओके, इंसान ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटर कर सकता है, बट ये व्यक्ति बहुत ही एफर्टलेसली आपकी जो वो एक जोन है उसमें इसने एंट्री ली। ऑलराइट, अभी जो व्यक्ति है ना, इसके लिए इस रिश्ते का फलसफा कुछ ऐसा है कि थोड़ा आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, इस व्यक्ति को कनेक्शन में तो मुझे रखना ही है, लेकिन मैंने इसको एक लेवल से ज्यादा कमिटमेंट नहीं दूंगी या दूंगा ताकि ना ये मुझ पे अपना हक ना जता सके। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर पार्टनर। वो अपना हक तो आप पे जताएगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि आप उस पर पूरा हक जता सको, क्योंकि अगर आप अपना पूरा हक जताओगे तो फिर आप अपने सम्मान की, अपने राइट्स की, समय की बात भी करोगे, इस व्यक्ति पे हावी होगे, और ये व्यक्ति एक ऐसे जोन में रहना चाहता है जहां पे इसको बहुत ज्यादा कर्तव्यबद्ध ना होना पड़े आपके साथ। ओके, यानी कि इस व्यक्ति को अवेलेबल ना रहना पड़े आपके लिए हमेशा। ओके, या फिर ये व्यक्ति अकाउंटेबल ना हो जाए इस कनेक्शन के लिए। राइट, यानी कि इस व्यक्ति को आपको पाना भी है, लेकिन अपने ऊपर पूरा एक्सेस भी नहीं देना है। आपके लॉगिन पासवर्ड सब ले लेने हैं, लेकिन अपना ना फोन दिखाना है, ना लॉगिन पासवर्ड देना है, ना सवालों का जवाब देना है, ना कहाँ गए थे ये बताना है, ना किससे बात कर रहे थे ये बताना है। पर अगर आप करने लग जाओ तो आप पे अजीबोगरीब व्यक्ति इल्जाम लगाना शुरू कर देगा। नाउ ये सब चीजें अप टू सम एक्सटेंट तो आपने झेल ली, ठीक है, कुछ समय तक तो आपने बेबी बेबी सुन के करके प्यार मोहब्बत में ये सब झेला, बेनिफिट ऑफ डाउट दिए, इनके लिए एडजस्ट किया, स्पेस क्रिएट की, ओके, कि ये मैनेज कर पाए। अब आपका जो है दिमाग नहीं समझ पा रहा है ये चीज, अभी आपका खोपड़ी घूम चुकी है। ओके, अभी खोपड़ी हो गए हो आप। अब आपको ये लग रहा है कि मतलब देखो, जब रिश्ता थोड़ा सा बढ़ जाता है या रिश्ते में कुछ समय निकल जाता है तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो हर कोई अपने कनेक्शन को लेके करता ही है कि मुझे क्या मिला। ओके, अब इस कनेक्शन में आप केवल धर्म कर्म का काम करने तो आए नहीं हो, उस कनेक्शन में आप एक इमोशनल कंफर्ट के लिए आए हो, एक अच्छी हार्मनी के लिए आए हो व्यक्ति के साथ। तो जब वो नहीं मिलेगा, और वो आपने बर्दाश्त भी किया नहीं मिलना, लेकिन अब जब वो प्रोलॉन्ग टाइम हो गया और आपको तो कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा है या आपको अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इनके साथ, अब आपकी ठनक चुकी है। ओके, जबकि आपका व्यक्ति लगातार यही बात मेंटेन कर रहा होगा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कमिटमेंट की उम्मीद मत करना, राइट। तो अब कमिटमेंट की उम्मीद मत करना इज अ वेरी लेम सेंटेंस। व्हाई? क्योंकि जब दो लोगों के बीच में प्यार होगा, जब लोगों के बीच में आकर्षण होगा, मोहब्बत होगी, जब दो लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, तो एक्सपेक्टेशंस तो उसके साथ आती ही हैं, बन ही जाती हैं, कोई बनाता नहीं है। इट इज वेरी ऑटोमेटिक, इट इज वेरी नेचुरल से इंस्टिंक्ट। ओके, तो वरना कोई रिलेशनशिप में आएगा ही क्यों, राइट? हर कोई आपके व्यक्ति की तरह तो प्रैक्टिकल नहीं होता, और वैसे भी आप दोनों का कनेक्शन इस तरह का है कि आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एक दूसरे पे निर्भर हो, जुड़े हुए हो बहुत ज्यादा, यानी कि दिस कनेक्शन इज वेरी पावरफुल। तो अब आपके लिए ना तो ये व्यक्ति छोड़ता बनता है। देखो, यहाँ पे ऐसा है, आपका व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, और पूरी तरीके से आपको इन्वॉल्व भी करना नहीं चाहता। आपका सिचुएशन क्या, नहीं तो आपसे व्यक्ति छोड़ते बनता है, ना ही आपसे व्यक्ति अपनी लाइफ में लेते क्या बनता है, पूरी तरीके से ये आता भी नहीं है, फिट भी नहीं होता है। तो समवेयर आपका जो पूरा माइंड है, आपकी जो पूरी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि पोजेस हो गई है, ऐसा कि लग रहा है कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ड्राइवर एक कार में बैठे हो, पीछे पैसेंजर मतलब पीछे की तरफ बैठे हुए हो सीट पे, और जो ड्राइवर सीट है उस पर कोई है ही नहीं। अचानक आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ की कोई दिशा नहीं है, पर आप भूल रहे हो जहां पे आपको कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा ना, वहां महादेव बैठे हैं, वहां बजरंगबली बैठे हैं, वहां आपके इष्ट, आपके भगवान, जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिन पे भी आप फेथ रखते हो, ओके, जिनसे भी आप दुआएं करते हो, वो बैठे हैं। आपको तो नहीं दिख रहे, ओके, लेकिन वो वहां हैं। कभी भी आपके जीवन की गाड़ी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ईश्वर नहीं देते,
आपके जीवन की नैया के वही खेवैया हैं। हमेशा मैं आपको ये बात कहती हूँ। इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल जाने की टेंशन छोड़ दो, नहीं होगा आपका एक्सीडेंट। ओके, जस्ट रिलैक्स। ओके, आपको भी दिन में 2-4 बार डीप ब्रीदिंग करने की अच्छे से जरूरत है, क्योंकि आप ना, पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप इस कनेक्शन में ना एक सर्वाइविंग मोड में, इतने सर्वाइवल मोड में इतने ज्यादा समय से रह रहे हो ना, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही रोना, वही धोना, वही पूछना और फिर उस चीज का जवाब नहीं मिलना, इंसल्ट्स होना, आवाजें ऊंची होना, व्यक्ति का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस ऐसी इकोसिस्टम में ना बहुत लंबे समय तक रहते रहते ना हमारी एनर्जीज बहुत मलिन हो जाती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लगातार एक ही तरीके की लाइफ जी रहे हैं, उन्हीं एनर्जीज में जी रहे हैं। यू नीड टू रियली टेक अ ब्रेक गाइस। अगर व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है, उसे 10-15 दिन मांगो, हट जाओ। और अगर आप सेपरेशन में हो ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ, उसको ना अपनी किस्मत मानो, बढ़िया है सेपरेशन में हो, इंजॉय करो, क्योंकि जिस तरह के आप वैक्स दिख रहा है ना, ये व्यक्ति तो आएगा वापस। ओके, और आपको भी अपने मन में कहने के पता है कि व्यक्ति आएगा, क्योंकि व्यक्ति आएगा। तो ये जो आपका समय चल रहा है ना, इसमें रोने धोने और ये सोचने की बजाय कि मैं नो कांटेक्ट में, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गया, ये सब सोचने की बजाय ना इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो। ओके, इसको ना एक कॉफी ब्रेक, एक टी ब्रेक, ऑफिस में लेते हो ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, कितना अच्छा टाइम होता है ना वो, कि यार मैं चाय पी के आती हूँ। ओके, फिर अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, ऐसे ऐसे लटक के क्यूबिकल पे उससे बात करते हो ना, इसको वो वाला टाइम मानो। ठीक है, जाओ चाय की चुस्की लेके आओ आराम से, या चटपट चैट करके आओ, क्या रोते रहते हो सारे दिन। ओके, ओके, ये रोने के लिए नहीं भेजा भगवान ने आपको। ओके, जीवन अपना मत खराब करो फालतू में। तो जस्ट टेक इट एज अ ब्रेक। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि पर्सन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई व्यक्ति नेक्स्ट टाइम देखने को नहीं मिलेगा। ओहो, लेट मी लिट दिस कैंडल अगेन। तो इसलिए इतना ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत है ही नहीं। डोंट वरी टू मच। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में फिलहाल यही चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे सेपरेशन में है, तो ये व्यक्ति लगातार यही सोच रहा है कि अप्रोच करे आपको, पहले तो करे क्यों। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कन्फ्रंटेशन आपने किया हो और इसकी वजह से आप दोनों के बीच, आपके शायद ज्यादा सवाल जवाब पूछने की वजह से व्यक्ति आपसे दूर हुआ हो। तो पहले तो मैं करूं क्यों कॉल, ठीक है, मैं क्यों करूं, फिर करूं कैसे, इतना तो ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा बोल के गया है ये आपको, फिर झुकू क्यों। ओके, अगर मैं झुक गया या झुक गए तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, ये व्यक्ति मुझ पे हावी ना हो जाए। ओके, मुझे इसकी कुछ ऐसी बातों पे एग्री ना करना पड़े जो मैं कर नहीं सकता, जो मैं पूरा नहीं कर सकता, या जो मैं कमिट नहीं कर सकता। सो लिटिल लॉट दैट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन हेड। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अल्टीमेटली एक ही चीज प्रिवेल करेगी, एक ही चीज की जीत होगी, और वो है आपके और इनका प्यार। क्योंकि ये रियली आपके लिए वो प्यार फील करने वाले हैं जहां पे ये सब सवाल के जवाब ये खुद ही देके खुद ही आ भी जाएंगे। ओके, ऑफ कोर्स एकदम से व्यक्ति पूरा ऐसा नहीं है कि सुधर के आ जाएगा, सुधरने की ये मत सोचो कि व्यक्ति को बदल के आएगा, लेकिन व्यक्ति आएगा। ठीक है, और रिलेशनशिप की जर्नी जो होती है ना, वो सुधरते रहने की, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहने की, एक दूसरे को आगे पुश करते रहने की, एक दूसरे का सहारा बनने की होती है। ऐसा नहीं होता कि दो परफेक्ट लोग रिश्ते में आते हैं और बस परफेक्ट रिश्ता और बस परफेक्ट लाइफ, ऐसा कभी हुआ है क्या? किसके लिए हुआ है? हुँ? किसके लिए हुआ है? इतनी मैथोलॉजिकल आप स्टोरी सुनते हो, ईश्वर की जो इनकारनेशन हुए हैं, अवतार हुए हैं, उनकी हम लाइफ देखते हैं, तो आपको लगता है कि किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट रही है क्या? श्री कृष्ण की लाइफ परफेक्ट थी क्या? श्री राम की लाइफ परफेक्ट थी? आपसे भी ज्यादा दुख उठाए उन्होंने इस मानव शरीर में। इसलिए इतना मत सोचो, ठीक है, कुछ परफेक्ट नहीं होता है, यू हैव टू ग्रो। और आपका इस प्रेजेंट स्ट्रेस को जो आपको दे रहा है आपका पार्टनर, उसको प्रॉपरली अच्छे से डील करना आपकी एक परीक्षा है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू जनरेट दो स्किल्स इन यू कि आप इस तरह की सिचुएशन में एज अ विनर निकल के आ सको। इसलिए डोंट सिंक, डूबो मत, पैर हाथ चलाते रहो ताकि सतह पे रहो। ओके, बहुत लंबा ज्यादा समय ये नहीं है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।